बात हो रही है तो आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा अदालत के एक और मामले की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला था और जम्मू कश्मीर से इसका बराह रास्त लेना देना था। एक और जो मफाद आमा की अर्जी है वो अदालत में पहुंची थी। इसमें एक वकील भी थे और कुछ और लोगों की तरफ से कुछ समाजी कारकुनान भी पहले आए थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदू हैं उनके लिए माइनॉरिटीज का दर्जा सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुल्क की तकरीबन 10 रियासतें और मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाके, कुल मिलाकर 10 स्टेट्स जिनमें जम्मू कश्मीर भी था। और इसमें पिछली बार जब अदालत के अंदर ये केस पहुंचा था तो खुसूसी बेंच की तरफ से इस मामले पर हुकूमत से जवाब तलब किया गया था कि वो भी इस पर वजाहत करे कि उसका मौकिफ क्या है कि हिंदुओं को 10 रियासतों बशमूल जम्मू कश्मीर में अकलियतों का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। इस पर हुकूमत का मौकिफ जानने की कोशिश की, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से भी और मरकजी सरकार की तरफ से भी कोई जवाब अभी तक इस मामले पर नहीं आया है। और बेंच की तरफ से अगली तारीख 19 अक्टूबर की तय कर दी गई है, यानी दोबारा इस मामले पर अक्टूबर में समाअत होगी। एक रिपोर्ट है एपेक्स कोर्ट में, जहां पर स्टेटस रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से मांगी गई थी। और मीटिंग में उस वक्त कहा गया था कि इन सारी स्टेट्स का मामला जो है ये अदालत तक भी अगर पहुंचता है तो ये मामला बढ़ चढ़ कर रखे जाएंगे। लेकिन अब जाकर चूंकि 6 हफ्तों का वक्त मजीद दिया गया है, इसमें मरकज को भी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बिलखुसूस उसने जवाब इस पर देना है। और बड़ी बात यह है कि इनमें अश्वनी उपाध्याय जो कि सीनियर वकील हैं, उनकी तरफ से भी अदालत में सबसे पहले दरख्वास्त दायर की गई थी। इनके साथ कुछ और लोग भी थे। और इस मामले पर जब कल अदालत में बात पहुंची तो जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका की तरफ से बेंच इनकी निगरानी में इस पर समाअत हुई है। एक तो ये कि तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग के बाद, मुशावरत के बाद, हतमी फैसला करने के बाद अपनी राय जो है वो अदालत के सामने रखे और स्टेटस रिपोर्ट पर जरूर अपनी बात रखे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। यानी क्या इन 10 रियासतों को उस दर्जे में लाया जाएगा जहां पर हिंदू की पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू बाकी जो पॉपुलेशंस हैं, तो वहां पर माइनॉरिटी का दर्जा देने की जो एक वकील की तरफ से बात कही गई थी अदालत से कि वो हुकूमत को बताए कि वो कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो इस पर फिर रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन ताहाल जो आज की समाअत हुई है अभी तक कोई जवाब अदालत में नहीं पहुंचा है। मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं जी, वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और इस तरीके की वो माइक्रो माइनॉरिटीज को रखा गया। हिंदूज अभी तक नहीं थे। लेकिन ये अश्विनी उपाध्याय सब कोर्ट से लेकर उन्होंने कहा कि ना बड़ी रियासतें ऐसी जी जहाँ पर माइनॉरिटीज हिंदू की हैं, लेकिन उन्हें वो स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। और फिर जाके नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। और अब जो खबर सामने आ रही है, अभी जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने आया उसके मुताबिक मरकजी वज़ारत दाखिला ने इस बात किया खुलासा पेश किया है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने अभी तक भी डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है। इसलिए से जनाब हम कोई भी वाजिया बात जो है सामने नहीं रखेंगे। फिलहाल इस केस की समाअत, अगली समाअत जो होगी वो 19 अक्टूबर को होगी माइनॉरिटीज के मामले को लेकर। और ये वही बेंच है जिसने पहले डिलिमिटेशन का केस सुना, उसके बाद माइनॉरिटी का केस भी इसी बेंच के सामने था जहां पर ये बात